आज के इस खास और दिलचस्प चर्चा में हम एक बेहद वायरल और पावरफुल सांस्कृतिक संदेश को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई कैची स्लोगन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा और सदियों पुराना अर्थ छिपा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बहुचर्चित विचार की असल गहराई में उतरते हैं। हमारा आज का मुख्य फोकस है एक बिहारी सब पे भारी। ये लाइन तो हर जगह सुनी ही होगी, है ना? लेकिन देखिए, ये महज कुछ शब्द नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े स्वाभिमान, कभी न टूटने वाली मेहनत और एक बेहद गौरवशाली इतिहास की गूंज है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? अक्सर कुछ लोग इसे अहंकार या एटीट्यूड मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इसके एकदम उलट है। ये वास्तव में एक अटूट इच्छा शक्ति है, एक ऐसी विल पावर जो कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, कभी हार नहीं मानती। इसे उस अदम्य साहस की तरह देखा जा सकता है जो अकेले अपने दम पर पहाड़ों का सीना चीरकर रास्ता बना देता है। सच में कमाल की बात है। तो आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे? हम देखेंगे कि यह एक नारा है या कोई बड़ी विरासत, इतिहास और शिक्षा का इसमें कैसा संगम है। युवाओं के ऊंचे सपने और उनकी प्रतिस्पर्धा क्या है, कैसे नए इनोवेशन के साथ मजबूत जड़ें जुड़ी हैं, और अंत में कैसे ये कड़ी मेहनत ही असली पहचान है। चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। क्या ये सिर्फ एक नारा है या एक विरासत? असल में ये पूरी सांस्कृतिक पहचान 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है इतिहास और शिक्षा, दूसरा है प्रतिस्पर्धा और सपने, तीसरा है नवाचार यानी इनोवेशन, और चौथा है मजबूत जड़ें। ये चारों मिलकर इस पूरी अस्मिता को एक बेहद ठोस आकार देते हैं। आइए अब दूसरे और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इतिहास और शिक्षा का संगम। जब ज्ञान और इतिहास की बात हो तो प्राचीन भारत के गौरव नालंदा का जिक्र किए बिना बात पूरी हो ही नहीं सकती। ज्ञान की ये भूख और खोज कोई आज की नई बात नहीं है, ये तो यहाँ के लोगों की रगों में सदियों से बसी हुई है। शिक्षा के प्रति एक ऐसा अटूट समर्पण जो अपने आप में एक जीता जागता ऐतिहासिक उदाहरण है। अब उस प्राचीन ज्ञान से निकलकर आज के आधुनिक युग की तरफ आते हैं। हमारा तीसरा खंड है प्रतिस्पर्धा और ऊंचे सपने। ये देखना वाकई शानदार है कि वो ऐतिहासिक ज्ञान आज के दौर में कैसे काम आ रहा है। यहाँ के युवा कभी छोटे सपने नहीं देखते। सबसे कठिन माने जाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने से लेकर सिविल सर्विसेज की मुश्किल चुनौतियों को पार करने और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के टॉप तक पहुंचने का जो सफर है, वो सच में अद्भुत है। मतलब जहां भी कंपटीशन सबसे टफ होता है ना, वहां इस मिट्टी के लोग अपनी काबिलियत के झंडे पूरी ताकत से गाड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पहलू पर, जो है नवाचार और मजबूत जड़ें। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो भविष्य की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कोडिंग की ऊंची उड़ान है, और वहीं दूसरी तरफ अपनी मिट्टी से उतना ही गहरा जुड़ाव है, हमारे किसान और एक बहुत गहरा सांस्कृतिक मूल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाहे हम फ्यूचर की हाईटेक दुनिया के साथ कितनी भी तेज कदम ताल कर लें, जड़ें हमेशा अपनी जमीन और संस्कृति से मजबूती से बंधी रहती हैं, एकदम सॉलिड फाउंडेशन। अब हम आज की इस चर्चा के सबसे इमोशनल और अहम हिस्से पर आ पहुंचे हैं, हमारी मेहनत, हमारी पहचान। याद रखिए, ये जो पूरी पहचान है वो किसी 1 या 2 दिन में तैयार नहीं हुई है। ये तो एक सदियों पुरानी मजबूत विरासत है। ये वही ऐतिहासिक जमीन है जिसने पूरी दुनिया को अध्यात्म का पहला पाठ पढ़ाया, प्राचीन ज्ञान को ग्लोबल लेवल पर फैलाया, और सबसे अहम, शुरुआती लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की नींव रखी। एक ऐसी मजबूत नींव जिस पर आज का हमारा पूरा आधुनिक समाज गर्व करता है। इन सारी बातों का सबसे पावरफुल और शानदार निचोड़ बस इन चंद लाइनों में छिपा है। मेहनत हमारी, पहचान हमारी। ये सिर्फ कहानी नहीं, विरासत है हमारी। ये बात एकदम साफ कर देती है कि ये पहचान किसी की खैरात या उपहार में नहीं मिली है। ये पूरी तरह से अपनी हाड़ तोड़ मेहनत और आत्मनिर्भरता पर खड़ी की गई है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति और पक्का इरादा काम करने की ठान लेता है, तो ये पूरे देश के भविष्य और विकास को कितने बड़े और गहरे स्तर पर आकार देगा। इस सांस्कृतिक विरासत की जड़ों में न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे देश को आगे ले जाने की एक बहुत बड़ी और असीम शक्ति है। बस इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।